हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गोल्डन रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही इजी होता है अगर आप समझे ध्यान लगा करके। तो अभी हम लोग जनरल एंट्री वगैरह स्टार्ट करेंगे तो ये उसका बेस है। इनफैक्ट आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम की तैयारी करेंगे या फिर सीए सीएस कुछ भी करेंगे, उसके लिए बेस हमारा होता है जनरल एंट्री। वो कहते हैं ना, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अकाउंटेंसी के लिए जनरल एंट्री इम्पॉर्टेंट है। विदाउट जनरल एंट्री अकाउंटेंसी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल शब्द से ही ये डिफाइन कर, पर्सनल अकाउंट से सिग्निफाई करता है कि ये पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग कुछ रिसीव करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, और जब हम लोग कुछ गिव करेंगे मतलब हम लोग अपने पास से कुछ देंगे तो वो क्रेडिट हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट का डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखें तो उससे आप लोग को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है, ये जनरली कैश से रिलेटेड होता है, परचेज ऑफ गुड और सेल ऑफ गुड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मैं इसका डेफिनेशंस एकदम बुकिश लैंग्वेज में करवाऊंगी, आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट सुपरफिशियल इसका डेफिनेशन है रियल अकाउंट। आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो आता है उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, नॉमिनल शब्द से ही समझ में आता है ना, पैसे से रिलेटेड होगा नॉमिनल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, डेबिट, जो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और इनकम और गेन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ जैसे आप लोग देख सक रहे हैं, पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट को भी डिवाइड किया गया है। और ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, ओके, ये गोल्डन रूल्स जो है इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 2 तरह का, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो गोल्डन रूल्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल, firms, companies, debtor, creditor, etc. are personal account. Example of personal accounts are the accounts of Ram and Company, a credit customer, or the account of Jhaveri and Company, supplier of goods. A capital account is the account of the proprietor and therefore is the personal account. But adjustment of adjustment on account of profit and losses are made in it. Similarly, a drawing account is also a personal account. The main purpose of preparing a personal account is to ascertain the balance due to or due from person or organization. तो जैसे मैंने बोला, पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेट होता है, इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर हम लोग बोले तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में ऐड करेंगे। और और जैसे यहाँ पे देखिए फर्म्स दिया है, तो फर्म या कंपनी ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। डेटर और क्रेडिटर्स जो भी होंगे तो वो पर्सन ही होंगे, तो उनका पर्सनल अकाउंट में हम लोग उनको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो और पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज में: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब कि जो क्रिएशन ऑफ गॉड होता है, एग्जाम्पल किसी का भी नाम ले लीजिए आप। तो बिजनेस में तो बहुत सारे नाम इंक्लूड होंगे, तो उन लोग कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे क्लासिफाइड होगा उन लोग का नाम, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कंपनी हो गया, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जो बिजनेस में डील कर रहे हैं। लाइक हम लोग को अभी मैंने बोला कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो
पर्सन के बिहाफ में काम करता है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, दिस अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, फॉर एग्जांपल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ अ क्लब और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, these are account which represent a certain person or group of person, for example if rent is due to the landlord। रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेंट अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि हम लोग किसी रूम में रह रहे हैं, किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं, तो ये दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रेंट तो हम लोग लैंडलॉर्ड को ही देते हैं या लैंडलेडी जो भी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ध्यान में रखना पड़ता है। और ये सब आते भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं उन लोग 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 1 1 करके 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है मार्क्स के लिए, आप लोग आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओके। इम्पर्सनल अकाउंट, impersonal account which are not personal such as machinery, cash account, rent account etc are termed as impersonal account। impersonal, ठीक है, जो पर्सनल नहीं होता। मशीनरी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो आप पर्सनली यूज़ करने के लिए तो नहीं खरीद रहे ना, वो तो आप लाइक कंपनी या फिर फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए ख़रीदा जा रहा है, तो इसको इम्पर्सनल अकाउंट में ही हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, मैंने एग्जांपल दिया था अभी कैश का, तो आइए यहाँ देखते हैं क्या है। रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर्स। एग्जाम्पल ऑफ टैंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, plant and machinery, stock or cash in hand। Example of intangible assets are goodwill, patent and trademark। intangible जिसको हम लोग नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, ठीक है, उसको हम लोग intangible asset। गुडविल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हल्दीराम, ठीक है, ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है हमारे कोलकाता में। तो इसके गुडविल मतलब इसका रिकॉग्नाइज्ड है, इसका मतलब इसका गुडविल अच्छा है। ठीक है, गुडविल मतलब कि इसको सब लोग जानते हैं, इसके जो क्वालिटी होता है, फूड क्वालिटी अच्छा है, तो इसने अपना नाम अच्छा बना रखा है। तो वो तो दिखता नहीं है ना, लेकिन क्या है, हम लोग को पता है, हम लोग महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो गुडविल है हमारा। ठीक है, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इसका डेफिनेशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये जो हमारा रियल अकाउंट है, मशीनरी हो गया, फॉर्म एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर सपोज मशीनरी आपने परचेज़ किया है तो उसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास, मशीनरी आ रहा है, और क्रेडिट किसको बोला गया है करना, व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। आप अगर मशीनरी परचेज़ कर रहे हो तो आप तो कैश दे करके ही परचेज़ करोगे या फिर बैंक चेक से। ठीक है, तो चेक से हम लोग परचेज़ करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आइए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। जो प्रॉफिट और रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट जो जनरेट होता है, और एक्सपेंस मतलब जो खर्च होता है। ठीक है, अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी हमारा खर्च हो रहा है या फिर जो कुछ मिल रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, अचानक से कुछ मिल जा रहा है, तो वो सारा हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, उसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बेसिकली हम लोग जो मतलब सपोज एक आपका फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म, ठीक है, उसमें आप रेगुलर का प्रॉफिट एंड लॉस, एक प्रॉफिट एंड लॉस बोल के एक अकाउंट हम लोग बनाते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना हम लोग को रेवेन्यू मिला है।
ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एक्सपेंस भरा है या फिर रेवेन्यू भरा है। अगर एक्सपेंस भरा होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा और रेवेन्यू भरा होगा तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो भी मिलता है उससे, सपोज़ आपने बिज़नेस से जो भी कमाया है तो आप क्या करोगे, उसको सब अपने घर लेके चल जाओगे कि नहीं मैंने इतना कमाया है, अब मैं सारे पैसे अपने घर लेकर के चल जाऊँगा, मैं बिज़नेस में नहीं लगाऊँगा। ऐसा थोड़ी ना बिज़नेस होता है। आप जो भी कमाते हो उसको आप बिज़नेस में फिर से लगाते हो, इसलिए वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। और कैपिटल का नेचर क्या है? लायबिलिटी नेचर होता है। लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं। क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल जो है वो सपोज़ ओनर का है, और ओनर और जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ओनर अपना पैसा उसमें लगाता है, तो ये बिज़नेस के लिए तो लायबिलिटी हो गया ना। ओनर का पैसा है, लेकिन बिज़नेस के लिए बिज़नेस और ओनर अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग वीडियो मेरे देखते हैं, मेरे को पता है, लेकिन कोई कमेंट भी नहीं आता है मुझे। ठीक है, कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे वीडियो मेरे देखे जा रहे हैं, अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना समझा पा रही हूँ, कितना आप लोग को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, यहाँ पे सारे अकाउंट्स का नाम दिया हुआ है। तो एसेट अकाउंट क्या होता है? देखिए, एसेट का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड, मतलब कि हम लोग खरीद लेते हैं कोई भी एसेट, तो उसका बेनिफिट तो एक ही बार में नहीं मिल जाता हम लोग को। ओके, तो हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसका जो बेनिफिट है हम लोग को धीरे धीरे मिलता है, ठीक है। जैसे कोई प्लांट या मशीनरी कहीं पे लग रहा है तो क्या उसका काम एक ही बार में हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे होते रहता है। मशीनरी डिप्रिशिएट होता है, उसका अलग से फिर अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो जो भी है, तो एसेट का जो मतलब होता है वो होता है क्या? कुछ ऐसा चीज़ जिससे हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है और मिलते रहता है, बहुत ही लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। Okay, liability. These accounts are accounts of assets and properties such as land and building, plant and machinery, furniture, patent, inventory, etc. I hope this definition is clear. Now, second is liability account. These accounts are that of lenders, creditors for goods, outstanding for expenses, etc. ये outstanding for expenses में बता दो। अच्छा, liability वो होता है ना जिसका हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब सपोज़ कुछ ख़रीद दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो बकाया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। लेंडर्स मतलब जो हम लोग को दे रहे हैं, वही मैंने कहा ना अभी, जिसका हम लोग क्या करते हैं? बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन हम लोग पे नहीं किए हैं, उसको लायबिलिटी अकाउंट बोलते हैं। Capital account, they refer to the account of the proprietor partner who invested in the business. Example, capital account of owner, capital account of partner, drawing account, current account of partners. Okay, तो जो इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट, these are accounts of incomes and gains. Examples are sales, discount received, interest received, patent recovered. Okay, ये सारी चीज़ तो लाइक समझ में आ रहा होगा आपको। सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, अचानक से हम लोग को डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, तो एक तरह का प्रॉफिट हो गया वो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हो, आपको उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये क्या है? प्रॉफिट है एक तरह से, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट ये नया टर्म है। तो बैड डेट क्या होता है ना, सपोज़ आपने कोई गुड को सेल किया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मतलब क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है, तो आपको लग रहा है क्या कि अब हमको पैसा नहीं मिलेगा इससे, लेकिन अचानक से वो एक बंदा आता है, मतलब सपोज़ कीजिए कि किसी को आपने कुछ गुड्स बिक्री किया, ठीक है, तो वो बंदा वो सामान लेकर के भूल गया कुछ दिन, और वो चला गया कहीं दूर, आउट ऑफ स्टेशन चला गया। फिर वो आता है तो अचानक से वो उस दुकान से गुजरता है तो देखता है, अरे हाँ, यहाँ का तो पैसा मुझे देना है, तो वो दे के चला जाता है। तो क्या होता है? बैड डेट रिकवर्ड हो जाता है। आपने तो सोच लिया था कि वो नहीं देगा, लेकिन मिल गया, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है? हमारा रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट, these are accounts which shows the amount spent or even lost in carrying on business operation. Examples are purchase,
wages paid, depreciation, rent, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा। एक्सपेंस क्या है? वो एक्सपेंस अकाउंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा एक्सपेंस उसमें ऐड करते हैं। जो भी बिजनेस में हम लोग का खर्च हो रहा है वो सारा लिखते हैं। एग्जाम्पल परचेज, अगर कुछ हम लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा पैसा खर्च होता है, ठीक है, तो एक्सपेंस ही बोलेंगे। वेजेस पेड कर रहे हैं, वेजेस हम लोग लेबर को देते हैं, तो वो कोई काम कर रहे हैं तो उससे हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग को तो एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा। आप मतलब बोलते हैं ना, कुछ भी फ्री नहीं आता, तो आप जब बेनिफिट ले रहे हो तो आपको एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मैंने अभी बताया मशीनरी से रिलेटेड होता है। कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, आप उसको यूज़ करते हो तो वो धीरे धीरे करके ख़राब होते जाते हैं, तो वो हमारे एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। रेंट मैंने अभी बताया, डिस्काउंट अलाउड। तो कोई भी कस्टमर को अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो एक तरह का हम लोग का एक्सपेंस ही होगा, क्योंकि हम लोग को अगर 100 रुपीज़ मिलना चाहिए तो हम लोग को 90 रुपीज़ ही मिल रहा है, तो 100 रुपये क्या कहाँ गया, सॉरी 10 रुपये कहाँ गया, वो बिज़नेस में ही चला गया एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने का बात है। ठीक है, एसेट ओके, एसेट जब एसेट का हमारा नेचर होता है डेबिट का, तो जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, और जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइबिलिटी का नेचर है हमारा क्रेडिट, इसलिए जब भी इंक्रीज़ होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। कैपिटल का भी नेचर है क्रेडिट, इसलिए जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट। रेवेन्यू का नेचर है क्रेडिट, क्योंकि व्हाट कम्स इन इज़ एक्सपेंस का नेचर हमारा होता है डेबिट का, इसीलिए जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल हम लोग जल्दी से देख लेंगे उसको। ठीक है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट be recorded? Also mention the nature of the account on the basis of modern classifications of account. बिल्डिंग क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसका नेचर क्या है, क्रेडिट। अभिषेक प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर से क्या मिलता है, कैपिटल, तो उसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज़ अकाउंट का नेचर हमारा है एक्सपेंस का, क्योंकि कुछ अगर हम लोग परचेज़ करते हैं तो हमारा पैसा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। कैरेज इनवर्ड होता है जब हम लोग जैसे कुछ परचेज़ कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए हम लोग तो हाथ में सामान लेकर के नहीं आएंगे, हम लोग को गाड़ी चाहिए उसके लिए, तो वो जो गाड़ी में पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। तो इसका जो नेचर है वो एक्सपेंस का है, तो मतलब डेबिट होगा। कैश हमारा एसेट है तो डेबिट हम लोग करेंगे। ठीक है, रेंट रिसीव्ड क्या है, ये हमारा रेवेन्यू है, हम लोग को पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक तरह का, तो इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल, हम लोग को पे करना है, हम लोगों ने बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, और पे नहीं किया, मतलब लोन लिए है तभी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। नेचर क्या होता है लायबिलिटी का, क्रेडिट। बिल्स पेएबल, ठीक है, इसका भी नेचर होता है क्रेडिट, और ये भी हम लोग का लायबिलिटी होता है एक तरह से। ठीक है, तो मैंने क्विकली इसको आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, होप आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो, और इसके बाद हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं जनरल एंट्री करवाऊँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ कीजिए मेरा जो, तो तब तक के लिए रिवाइज़ कीजिए, और अगर आप लोगों को बेसिक टर्म्स डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, पार्ट 4 तक मैंने बनाया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक